आज ऊपर उठाया तो गाड़ी खुशी के वैसे यार ऊपर उठाया था। मेरे बैटरी काफी बड़ा भाई जोड़ी था। हेलो। Assalamualaikum. Hope you all are well. अच्छा, the class will start around 7:20 इंशाल्लाह ताला. 7:20 पे हम class start करेंगे. Just waiting for students as well.
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है प्लीज टाइप बाय इन चैट बॉक्स। ठीक है, एक्सीलेंट। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों का इंट्रोडक्शन। पहले सर आप बताएं, क्या नाम है आपका, क्यों डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, क्या रीजन है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ठीक है। ठीक है, सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए? ठीक है, तो ये कोर्स करने का मकसद है स्किल ऐड करना? हाँ जी, एग्जैक्टली। ठीक है, चलें, एक्सीलेंट। अच्छा, इस चीज़ का मैं आपको ये बता दूं कि बाय द टाइम जब आप ये कोर्स करके जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली रिगार्डलेस ऑफ कि आपके पास डिग्री है या आपके पास डिग्री नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि जो स्किल्स आप इधर सीख के जाएंगे ये प्रैक्टिकली आप एग्जीक्यूट करेंगे। प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन के बाद जब आप खुद किसी भी जॉब के लिए जाएंगे ना, तो जो सोशल मीडिया मार्केटियर होता है उसकी 40 से 45 हज़ार, 30 से लेके 45 हज़ार के दरमियान स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको हम इतना इक्विप कर देंगे इधर से जाने के बाद कि आप खुद कहीं ना कहीं जॉब हंट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। अक्सर क्या होता है कि डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है बैचलर्स, डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है बैचलर्स रिक्वायरमेंट, लोग कहते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग की किसी भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, या मिनिमम एमबीए मार्केटिंग कहते हैं। जब से स्किल्स आई है ना, तब से लोग आपसे सिर्फ पूछते हैं कि आपके पास स्किल कौन सी है। तो उसके पर्सपेक्टिव से जो आप स्किल इधर सीख के जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी रेज्यूमे और सीवी में ऐड ऑन होगी। प्लस जब आपके साथ एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूट का नाम लगता है तो ऑटोमेटिकली उनको पता होता है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है। आपका नाम प्लीज क्या है? अबू बकर। अच्छा अबू बकर, आप क्या कर रहे हो अभी, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? ठीक है, सिंपल बीए किया हुआ है। ठीक है, प्राइवेट? अच्छा, फेसबुक एड्स। ठीक है, कितना अर्सा हो गया करते? एक साल। फेसबुक एड्स बिल्कुल क्लियर कट आते हैं आप? ठीक है, ऑडियंसेस हर किस्म की क्रिएट कर लेते हो आप, लोकल लाइक कस्टम ऑडियंस? ठीक है। अच्छा, अब साथ हमारे क्योंकि ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी हैं तो मैं बारी बारी सबको कहूंगा अनम्यूट करें। उस्मान, राशिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी उस्मान, आप मुझे बताइएगा कि आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन क्या है, और ये कोर्स क्यों टेकअप करना चाह रहे हैं? मेरी एजुकेशन सर भी है, कॉल सेंटर का बिजनेस है मेरा। थोड़ा सा आप जरा ऊंचा बोलिएगा। एजुकेशन भी है सर आपकी? यस, और सेंट्री का बिजनेस है मेरा। अच्छा, सैनिटरी का बिजनेस है, जो आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के ऊपर लेके आना चाह रहे यस सर। हैं। चलें, एक्सीलेंट। सुफियान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सुफियान, आप ये कोर्स क्यों टेकअप करना चाह रहे हैं और अभी करंटली क्या कर रहे हैं आप? सर मैं लॉ कर रहा हूँ और स्किल्स स्किल्स हासिल करने के लिए कोर्स कर रहा हूँ। चलें, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जी मिर्जा नईम, आपको आवाज आ रही है मेरी? नईम, आपको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें। चलें, आगे चलते हैं। सलमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? सलमान चौधरी। नईम, आपको मेरी आवाज आ रही हेलो। है? जी जी सलमान, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है मेरी आवाज, आपकी आवाज। ठीक है सलमान, मुझे बताएं आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं और एजुकेशन क्या है आपकी, और एक कोर्स भी टेकअप करना चाह रहे हैं? सर मैंने रिसेंटली बीए भी कंप्लीट किया है, मेरे ठीक पेपर है। में है उस पे। और इसका सीखने का मेरा यही है कि मुझे स्किल्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स हो मेरे पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
सही है। नईम आप अपना नईम आप बोलिएगा जरा। जी सर, आवाज आ रही है आपकी? जी जी, नईम आप ये कोर्स क्यों टेकअप करना चाह रहे हैं? सर जी, मैं ये लेबोरेटरी का काम करता हूँ। तो सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आप बोलें, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर जी, मैं लेबोरेटरी का काम करता हूँ, और सर जी मैंने कहा जो स्किल सीखे हैं और ऑनलाइन मतलब को काम वगैरह भी हो जाए ना साथ, इसलिए सर ये करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, सही है, चलें ठीक है, एक्सीलेंट। जी सर थोड़ा इंट्रोडक्शन दें अपना। व्हाट इज योर नेम? सॉरी, तलहा जुल्करनैन। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अभी करंटली व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा, फ्रॉम यूसीबी। एंड व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स? अच्छा अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली योर मेन पर्पस इज टू गेट अ स्किल जस्ट टू ऐड टू योर पोर्टफोलियो। ठीक है ठीक। तो व्हाई केमिस्ट्री? अच्छा, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से। सही सही सही। आप लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही है? पक्की बात है। ठीक है, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं बेसिकली, मेरा नाम अरसलान खालिद है। मैं अभी करंटली सर्व कर रहा हूँ एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट किप सीएसएस एंड ग्लोबल एज। बेसिकली किप सीएसएस का ही ब्रांड आगे से ग्लोबल एज है, और उसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिछले 2-2.5 साल से आई एम सर्विंग एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। थोड़ी बहुत मेरी, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहा है क्या वो इतना खुद कॉम्पिटेंट है कि उसके पास इतनी स्किल्स हैं कि वो आपको आगे डिलीवर भी कर सकता है। तो मेन चीज़ ये होती है कि ऑब्वियसली किसी भी बच्चे ने अगर अपनी फीस देनी है वो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर की तरफ है। क्या इंस्ट्रक्टर खुद वो स्किल्स अपने पास उसके हैं जो वो डिलीवर कर रहे हैं, वो प्रॉमिस करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे इदारे पाकिस्तान में ओपन हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, कि जो बेसिकली फोकस क्या कर, जो प्रॉमिस कुछ करते हैं डिलीवर कुछ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने यही गैप आइडेंटिफाई किया और हमने ग्लोबल ईज को लॉन्च किया। अक्सर बच्चा हर जगह से घूम के हमारे पास इसलिए भी वापस आता है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, हम इसको स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग तक ही रिस्ट्रिक्ट करें, हम इसको इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अक्सर ब्रांड्स होते हैं वो इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी ऐड करते हैं, वो इसके अंदर प्रॉपर ई कॉमर्स ऐड करते हैं। यस, टू सम एक्सटेंट डिजिटल इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है स्पेसिफिकली उसकी बेसिक्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, तो उस चीज को हम देखेंगे। अब मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं जो मेरा इल्मा मैटर है दैट इज एचसन कॉलेज। एचसन से मैंने अपना ई लेवल्स ओ लेवल्स किया हुआ है। फिर आई वेंट टू यूके फॉर बैचलर्स, बाहर से मेरा बैचलर्स है। मेरा एमफिल है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। आई एम अ सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, प्लस आई एम अ सर्टिफाइड फोरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेटिव ऑडिटर। इससे पहले मैं किप सीएसएस का ही हेड ऑफ मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट था। उससे पहले मैं एक एंटरप्राइजेस थी एएनके एफएमसीजी, इसके अंदर मैं एज ए रीजनल मैनेजर काम। ग्लोबल एज का मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हूँ और मैं ग्लोबल एज का पार्टनर। बेसिकली दिस इज माय इनिशिएटिव एंड आई एम एक्टिंग एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज वेल एज ए पार्टनर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर आ रही, काइंडली चैट बॉक्स में बाय टाइप करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली जिस इदारे में आप आए हैं उसका भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा इदारा है, ये क्या कर रहा है। किप्स की इतनी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि किप्स एक जाना माना नाम है मार्केट के अंदर। वी हैव 150+ कैंपसेस ऑल ओवर पाकिस्तान, जिनके अंदर से हमारे 8 to 10 कैंपसेस हैं जो स्किल ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे ये कैंपस है, एक हमारा गांधी टाउन में कैंपस है, सरगोदा में है, फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची। ये हमारे 7 to 8 कैंपसेस हैं जो ग्लोबल एज के बैनर के अंडर आते हैं, किप्स के प्रेमिसेस के ऊपर। ऑन कैंपस और ऑनलाइन हम दोनों टीचिंग दे रहे हैं। अभी जैसे मेरे साथ ऑनलाइन 7 से 8 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह ही मेरे फिजिकल, आप लोग जैसे भी स्टूडेंट बैठे हैं, अभी रास्ते में स्टूडेंट्स कुछ और है, कुछ लोगों ने कहा हम कल आएंगे, तो हम ऑनलाइन और ऑन कैंपस दोनों चीजें साथ लेके चल रहे हैं। सिमिलरली वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जो 3 मोड ऑफ लर्निंग दे रहे हैं, ऑनलाइन, ऑन कैंपस एंड वर्चुअल। लाइट आई है कि गई है? गई है। ऑनलाइन, ऑन कैंपस एंड वर्चुअल। वर्चुअल से क्या मतलब है कि हमारी एक अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम लर्निंग हुआ है। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जिसके किसी भी एरिया के अंदर स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। जी जी मैंने कह दिया। काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करते हैं। आपके साथ चार्ट के अंदर हमने शेयर किया हुआ फॉर्म।
फॉर एग्जाम्पल वो स्टूडेंट्स जिनके एरिया के कोई अच्छी स्किल, वो स्टूडेंट्स कि जो घर से नहीं निकल सकते हैं बाहर, वो आराम से अपने घर में बैठ के वो अपनी पेस के ऊपर पढ़ सकते हैं थ्रू डिस्टेंस लर्निंग एप्लीकेशन। इसका नाम है ग्लोबल एज वर्चुअल और एप्लीकेशन का नाम है लर्निंग। विजन हमारा क्या है? विजन हमारा बहुत सिंपल है कि हम पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर स्किल ट्रेनिंग को प्रमोट करना था। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि जिधर जो हमारी कोर है, सीएसएस में जो बच्चा स्टूडेंट आता है अक्सर वो अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद अगर उसका सीएसएस क्वालिफाई ना हो तो वो जब भी किसी जॉब के लिए जाएगा तो वो स्टार्ट करता है, क्योंकि उसका वो 4 साल का 5 साल का गैप डिग्री के अंदर और जॉब के अंदर। तो 5 साल बाद भी अगर उसने फ्रेशर बन के चला है तो बेहतर है कि वो साइड बाय साइड ऐसी स्किल सीख ले जिससे वो अपनी अर्निंग और अपने एक्सपीरियंस चलाता रहे। अनफॉर्चुनेटली बड़े स्टूडेंट्स इस तरह सीएसएस में जाया हो, बड़े लोग देखें जो बाय द एज ऑफ 34 वो लोग गए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बाहर गए पढ़ने के लिए। ये लाइट क्यों स्टेबल नहीं हो रही? अब आ गई है, अब उनको लाइट जाए तो फॉरेन जनरेटर ऑन करते जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस एज में 34-35 साल की उम्र में वो एमबीए करने चले गए हैं बाहर। अब उन्होंने अपनी जिंदगी के 7 से 8 साल प्राइम जाया किए क्योंकि उनके पास स्किल नहीं थी। यही जैसे आपके पास स्किल है, अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एजुकेशन परस्यू कर लो, अगर साथ साथ स्किल अपनी एग्जीक्यूट तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई अर्निंग पोटेंशियल को रोक सकता, ठीक है। सिमिलरली इफ यू डूइंग केमिस्ट्री लेकिन यू वांट टू लर्न अ डिफरेंट स्किल एंड यू सी दैट यू कैन एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर स्किल, तो ऑटोमेटिकली इस कोर्स के बाद आप इतने भी इनेबल हो जाएंगे कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है गर्मी ज्यादा होगी, मैं फैन ऑन करवाएंगे। अली इसको देखो, इसको टेम्परेचर कम करो और फैन ऑन कर दो, तो बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज ये है कि स्किल लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी फॉर एग्जांपल बस ठीक है 20 मिनट अब फैन रहने दो। अब स्किल लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अब हम एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्किल सीख रहे हैं, शायद आप इस स्किल सीखने के बाद यू वुड ऑप्ट फॉर अ जॉब, आप जॉब की तरफ जाएंगे। अब 3 से 4 लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, सिमिलर क्वालिफिकेशन है, सिमिलर सीजीपी है, सिमिलर यूनिवर्सिटी से पढ़ के हैं। एक बंदे के पास अगर स्किल है तो एम्प्लॉयर उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो स्टैंड आउट हो जाता है। पहले जॉब आती थी आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले मार्केट में एमबीए मार्केटिंग रिक्वायर्ड, उससे जॉब क्या करवा रहे होते थे? सेल्स की, यानी वो डोर टू डोर जाता था, पैम्फलेट देता था, डेटा कलेक्ट करता था, लिस्टिंग करता था, और उसके बाद आगे घर कॉल ही करता था कि इस तरह मैं आपके पास आया, आपके ठेकेदार ने मुझे आपका नंबर दिया, सो एंड ऑन एंड सो फोर्थ करके। वो करता क्या था कि वो मार्केटिंग का बंदा हो के सेल्स का काम ज्यादा परफॉर्म कर रहा हो। जो जॉब्स आती है ना वो स्पेशलाइज्ड किस्म की जॉब्स किस तरह की आती हैं? वो आपसे पूछती डायरेक्ट सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, वो कहते हैं एसईओ एक्सपर्ट चाहिए, ई कॉमर्स एक्सपर्ट चाहिए, हमें एक बंदा चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जिसकी एक्सपर्टीज फ्रीलांसिंग के अंदर, हमें वो बंदा चाहिए जो वर्डप्रेस फुल कस्टमाइजेशन के ऊपर काम करता हो, हमें एफिलिएट मार्केट वाला बंदा चाहिए। अब मार्केटिंग के इतनी आगे डिविजन्स में चली गई है, इतनी डिविजन्स में चली गई है कि अब वो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर उस चीज का नाम लेता है, स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर उस चीज के बारे में पूछता है कि हमें उसी फील्ड का बंदा चाहिए। अब एम्प्लॉयर आजकल कर क्या रहा है? मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास डेली एचआर से 50 से 100 के दरमियान सीवीज आती है। अब जब वो मेरे पास सीवीज आती हैं तो मैं सबसे पहले स्किम इस तरह करता हूँ कि मैं अगर एक एक सीवी को देखना शुरू कर दूँ तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं क्या देखूंगा, जल्दी से क्वालिफिकेशन की नजर पड़ी और देखी कि उसकी स्किल या उसका एक्सपीरियंस किस चीज में। अब मुझे पता है मैं एक नया बच्चा लेके आऊंगा, उसको 3 से 4 महीने ट्रेन करूंगा, ट्रेन करने के बाद 3 से 4 महीने के बाद उसको 10-15 हजार की बेहतर नौकरी मिलेगी, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो मेरे 3 से 4 महीने जो मैंने उस पर इन्वेस्ट किए ताकि चौथे 5वें महीने वो मुझे रिटर्न किए, वो मुझे छोड़ के चला। फिर मैं नए सिरे से हायरिंग करता हूँ, नए सिरे से बच्चे इंटर्न्स को या स्टार्टर्स को जॉब पे रखता हूँ और उनसे वो काम। तो अब एम्प्लॉयर बड़ा अक्लमंद हो गया है, वो कहता है मैं पहले ही मार्केट से स्किल्ड वाला बंदा उठाऊं कि जिसके पास स्किल है, जिसके पास स्किल है, ताकि जिसने मुझे 4 महीने में काम देना था वो ही काम वो मुझे 1 महीने में देना शुरू करे।
अब फॉर एग्जाम्पल आप ये कोर्स करके जाएंगे, आपके पास स्किल आ जाएगी, तो एम्प्लॉयर वुड प्रिफर यू ओवर अ फ्रेशर. I can guarantee you this. I am doing employment since past 2 to 3 good years. और मैंने यही देखा है कि ये लाइफ जॉब में के अंदर यही होता है कि एम्प्लॉयर के पास दिन में हजारों, हाँ उसके एचआर के पास सीवीज आती हैं और उन सीवीज के अंदर से उसने शॉर्टलिस्ट करना होता है 1 से 2 कैंडिडेट के पास. ठीक है, अक्सर ये इनको बुलाइएगा, अली को या किसी को, ताकि वो ये इनके साथ सोफास लगा दें. कौन सा? हाँ, तो एम्प्लॉयर अब क्योंकि स्मार्ट हो गया है, वो मार्केट से बचा ही होता है, उठाता है जिसके पास में. अब बात करते हैं सलमान, ये सोफा से इनके साथ लगाते हैं. अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से. एक बंदा वो कहता है कि जी मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोली. फॉर एग्जांपल आप भी 3 महीने का कोर्स करते हैं, आपको हमने सारा कोर्स करवाना है प्रैक्टिकल. इसके अंदर हमने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बड़ा कम करना. जब आप एक चीज प्रैक्टिस कर रहे हो और आगे आपने लाइफ में वही प्रैक्टिस करनी है, तो यू विल बी able to launch your own digital marketing. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आप लोग महीने में 10 लाख रुपए कमाना शुरू हो. नहीं, ठीक है, आप इधर ये सोफास लगा दो, सलमान चेयर्स अरेंज करें. सॉरी, मैं असल में ना अपने आई टीच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माय रूम. उसमें ये होता है कि बच्चे पर्सनलाइज एक फीलिंग आती है, क्लासरूम बड़े होते हैं, मैंने वो अब कर दिया टेम्परेचर 32 में किसी ने किया. ठीक, अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात कर रहा हूँ. नहीं, ये बाहर की तरफ दरवाजा खोल देंगे. सलमान ये चेयर पीछे लगाएं और 2-3 चेयर्स और आगे ले आए. अच्छा, एंटरप्रेन्योर अब एक जो है वो 3 में. अच्छा, एक चीज मैं बता रहा था कि वी वोंट बी मेकिंग एनी फेक प्रॉमिसेस टू यू. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने में आप इतने एनेबल हो कि अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हो, आई कैन गारंटी यू आप खोल सकते हो. कि नहीं खोलोगे तो यू कैन टेक योर फीस बैक. क्योंकि मैंने इधर, अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका 1-1 रुपया इधर हलाल होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए. तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ. हाँ, मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ आप महीने में 10 लाख रुपए कमाना शुरू करें. बड़े इंस्टीट्यूट इस चीज की गारंटी देते हैं कि 1 महीने में 15 लाख रुपए कमा लेंगे. वो एक बड़े मशहूर हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो महीने के अंदर आपको लखपति बना देते हैं बैठे बिठाए. आपने अपने नसीब का खाना है, आपकी किस्मत में जो अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ है आपको वही मिलना है. और वो ये बात होती है कि वो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इंसान के पीछे, यानी जो रिस्क होता है वो इंसान के पीछे ऐसे पड़ता है कि जब जैसे उसके पीछे मौत आती है. यानी जब तक आपको जिंदगी में रिस्क नहीं मिल जाएगा तो आपको मौत नहीं आएगी. तो जो आपका रिस्क लिखा हुआ है इंशाल्लाह वो आपको मिलेगा. हाँ, मेहनत आपने करनी है, मेहनत आपके हाथ में. वो इधर से जब आप स्किल सीख के जाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो इवेंचुअली वन फाइन डे आपकी अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आगे लोगों को खुद भी पढ़ाओ. ठीक है, मेरी सक्सेस स्टोरी क्या है? मेरी सक्सेस स्टोरी ये नहीं है आपने मैंने जी बचपन में नौकरी छोड़ दी, क्लास 5 में मैंने पहली जॉब शुरू की, ए लेवल्स ओ लेवल्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मेरे 2 लाख रुपए जॉब छोड़ के मैं 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया. मेरी सक्सेस स्टोरी कोई भी नहीं है. मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि मेरे स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरीज खुद बनाए. So that is more than enough for me, frankly speaking. ठीक है, and one thing more, by the end of the day, अगर आप ये कोर्स करना चाहेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात करूंगा कि आप पैसा तब इन्वेस्ट करें when you are serious. अगर आप सीरियस नहीं है स्किल सीखने के लिए, तो I would strongly urge you not to waste your money. ठीक है, तो क्योंकि आपको मैंने काम देना है, मैंने आपको हर 2 दिन बाद असाइनमेंट, पूरा 2 दिन हफ्ते में क्लास होगी, पर पूरा हफ्ता होगा आपके लिए असाइनमेंट्स करने का. अगर आप असाइनमेंट्स करके नहीं आएंगे, तो आई एम सॉरी टू से यू कैन नॉट लर्न इट. स्किल लर्निंग प्रैक्टिस से आती है. अब एंटरप्रेन्योर की एक तो ये बात होगी कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपनी खुद खोल सकते हैं. दूसरा एस्पेक्ट क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का? पाकिस्तान में छोटे स्टार्टअप शुरू हुए हैं, शायद ही कहीं हुए हो. ये आप इस रोड पे चले जाए ना, तो इस रोड पे 10 से 12 तो चाय वाले ढाबे खुले हैं. चाय शाय है, पता नहीं वो सेकंड वाइफ है, गप शप है, यानी कि इतने इधर रेस्टोरेंट छोटे खुले में. क्या एक रेस्टोरेंट जिसने एक मेन जौहर टाउन में लोकेशन ली है, उसने रेंटल कॉस्ट बेयर करनी है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बेयर करनी है, उसने यूटिलिटीज की कॉस्ट बेयर करनी है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है 40 से 45 हज़ार का स्टार्टिंग में ही एक सोशल मीडिया मार्केटर ऑन बोर्ड करने की? वो नहीं कर सकता अफोर्ड. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो कहेगा कि यार मैं या तो खुद कोर्स सीख लूं
मैं घर बैठ के खुद मोबाइल निकाला, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ली। या वो ये कहेगा कि मैं एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पकड़ूं जो 2 से 3 घंटे में मेरा काम कर दे, 2 से 3 घंटे का मेरे से रिटेनर पे 20 से 25,000 रुपया ले ले और मेरा काम पूरा हो जाए। उसका स्टार्टिंग में काम क्या होगा? कम्युनिटी मैनेजमेंट, पेज के अंदर कम्युनिटी, उसकी पूरी पेज की कम्युनिटी मैनेजमेंट, मैसेंजर के ऊपर कमेंट्स करने हैं, रिप्लाईज आने हैं, देखना है कि कोई गलत बात तो नहीं कर रहा है, कोई नेगेटिव फीडबैक रिव्यू तो नहीं आ रहा है, या उसने ज्यादा से ज्यादा कोई ऐड लगानी है। ये तो बेसिक चीजें हैं। ये तो वो किसी भी एजेंसी को दे देगा, या तो खुद कर लेंगे, या कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं 20-25,000 किसी रिटेनर पे दे दूँ, दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे में मुझे बना देगा। यूजुअली जिनको कैनवा आता है आपको यूज करना, यूजुअली जिनको कैनवा यूज करना आता है वही साथ साथ अपनी एजेंसी भी रन कर रहे थे, या जिनके पास थोड़ा सा फोटोशॉप का एक्सपीरियंस है वो उसको ऑन बोर्ड करके डिजाइन बनवा लेते हैं एजेंसी। अगर वो 25,000 उसको आ रहा है, वो 5,000 डिजाइनर को दे देगा, वो कहेगा कि जी मेरे साथ बैठ के पोस्ट बना। अब एक एंटरप्रेन्योर जो 2 से 3 घंटे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की किसी एक क्लाइंट को दे रहा है, तो वो अगर महीने में 2 से 3 ऐसे क्लाइंट पकड़ ले तो 70-75,000 रुपया लेके जा रहा है घर 9 घंटे में। ऐसी कौन सी जॉब है कि लम्स और एलएससी के स्टूडेंट को निकाल के जो स्टार्टिंग के अंदर आपको इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी दे, लेकिन बाय द टाइम यू डन विद अ पर्टिकुलर कोर्स, आई कैन गारंटी। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये खुद एक्सपेरिमेंट किया। हमारी 15 अक्टूबर को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लॉन्च हो रही है ग्लोबल डिजिटल के नाम से। आज से 6 महीने पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया देखने के लिए कि इस चीज का कितना पोटेंशियल है। मार्केट में यूजुअली पहले होता था ईंट चुको तो डॉक्टर निकल आते, ईंट चुको तो इंजीनियर निकल आते। अब मार्केट में ईंट चुको तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी निकल आती। हर कोने घर के कमरे के अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है, और सब चल रही है, सब चल रही है। कोई एसईओ की सर्विसेज दे रहा है, कोई कंप्लीट डिजिटल सर्विसेज दे रहा है, कोई एसएमएम की सर्विसेज दे रहा है, कोई साथ ई कॉमर्स को लगा के टैक्स सर्विसेज दे रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट के साथ सर्विसेज दे रहा है। क्या होता है कि एक एक बंदा अपने साथ है और उसको बना के आप पूरा का पूरा अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। तो मैंने एक टीजर फेंका, मैंने एक एजेंसी का पेज बनाया, पेज बना के खुद कैनवा से डिजाइन करता था। मुझे पहले 2 हफ्ते के अंदर 20 से 25,000 के क्लाइंट मिल गया। एक शालमी का बंदा था, उसका अनारकली का बंदा था, कपड़ा मार्केट में दुकान वगैरह थी, तो उसका उसने अपनी साड़ियां वगैरह वो बेचता था, तो कहता था आप मेरे में आपको खरीदना है। तो 20 से 25,000 का मेरे रिटेनर मिल गया था। तो 3 से 4 महीने से हमसे काम किया, फिर बाय द टाइम उसका खुद ऑटोमेटिकली स्टार्टेड डूइंग, और अभी तक वो वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने हिट एंड ट्रायल करके एक क्लाइंट पकड़ लिया है, तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल है, कस्टमर से बार्गेन करने के, ऑटोमेटिकली आप बाय द एंड ऑफ द डे यू विल बी एबल टू लॉन्च योर ओन एजेंसी। और आपके पैकेजेस मैं खुद आपको डिजाइन करके दूंगा कि आपने कैसे पैकेजेस मार्केट में रोल आउट करें। ठीक है, अब आते हैं तीसरा फैक्टर है एक हाउसवाइफ्स का। हमारा जो एक स्किल लर्निंग हाउसवाइफ्स के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली नाइट का बैठेंगे ना तो 9 जगह पीछे जी 9 जगह पीछे मान। अच्छा ये ठीक है, इनको म्यूट कर दो। ठीक है, अक्सर ये होता है शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद 9 to 5 जॉब पॉसिबल ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वाइफ, शी इज वर्किंग इन अ स्कूल, तो वो 2-3 घंटे में सुबह फारिग हो जाती है, आके वो अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करती है, 2-3 क्लाइंट्स उसने पकड़े हुए हैं, तो उसका काम ठीक चल रहा है। अब है क्या कि आप दिन में अगर 3 से 4 घंटे भी निकाल लेते हैं, 2 से 3 घंटे घर में ही निकाल लेते हैं, और कोई एक क्लाइंट बैठ के पकड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी 25 से 30,000 रुपया सैलरी आ रही है हर महीने, घर बैठ के। तो आप अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही हैं, आप अपने खर्चा पानी खुद भी चला रही हैं, क्योंकि द फाइनेंशियल सिचुएशन दैट वी आर गोइंग थ्रू आजकल, अनफॉर्चुनेटली घर का पहले होता था एक फर्द होता था पूरे पूरे खानदानों को पालना, अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अबू बिजनेसमैन है, वो पूरे खानदान को चलाते हैं। अब हम सब क्यों जॉब करें कि ताकि एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है मेरे। अब एक बंदा 5 से 10 लाख भी कमा रहा हो, तो एक घर का बिल ही 1-1.25 लाख रुपए एक नाल का आ रहा है, तो उसने बाकी खर्चा किधर लगाना है। पेट्रोल आपके सामने है, डॉलर आपके सामने है, आप बच्चों के डाइपर्स लेने चले जाए मार्केट में, दूध के डब्बे लेने चले जाए, तो लग पता जाता। तो फिर फीमेल्स को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर हाउस। तो और चौथा है हमारे लोग हैं दी अननोटिस्ड वन, हम अक्सर एक बात करते हैं, ये वो हैं कि जो हमें ट्रांसजेंडर नजर आते हैं रोड्स के ऊपर, जो आपसे भीख मांगते हैं।
कि वो मांग रहे होते हैं, अजीब सी ड्रेसिंग की होती है। अभी हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट एक अखुवत के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मेन फोकस क्या है कि हमने ट्रांसजेंडर्स को स्किल्स दें, ताकि वो घर बैठ के, पहले अखुवत ने प्रोग्राम, अखुवत फाउंडेशन का आप लोगों को पता है, उस फाउंडेशन के थ्रू पहले वो लोग कर रहे थे, उनको ट्रांसजेंडर्स को सिलाई कढ़ाई का काम सिखा रहे थे। अब हमने डिस्कस किया कि आप इनको स्किल्स के ऊपर भी लेके आए, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे सोसाइटल नॉर्म इस तरह का है कि हम उनको जॉब्स पे नहीं रख सकते कि अच्छा आपने उनको जॉब पे रख लिया, ये हो गया। हालांकि अखुवत वालों ने खुद ट्रांसजेंडर्स को जॉब्स पे रखा, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का इतना जगरा नहीं होता, ठीक है। तो वो हम जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट ये कर सकते हैं कि हम उनको स्किल सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट बेसिकली हमारी एरियाज हैं कि जिधर हम फोकस करें। अब आप तीन नए आए, आपसे जल्दी से मैं इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। जी सर, आप बताएं आपका नाम, आप क्या कर रहे हैं और एजुकेशन क्या है आपकी? अच्छा, एक्सेलेंट। अच्छा, एक्सेलेंट। अच्छा, एक्सेलेंट। ठीक है, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या किया हुआ है आपने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही, ठीक है, ठीक है, एक्सेलेंट, सही, सही है। तो बेसिकली आपका ज्यादा फोकस है टुवर्ड्स एसयू एससीएम, उसके ऊपर आपका फोकस। एससीएम तो आपको आता ही है, गूगल एड्स आपको आते हैं कंप्लीट? अच्छा, अभी प्रैक्टिस है, ठीक है। कहीं से पहले इसके ली भी आपने? कहाँ से ली हुई है? अच्छा, यूट्यूब से गई, ठीक है, ठीक है। जी आप बताएं। ठीक है, किस कॉलेज से कर रहे हो? अच्छा, ठीक है, शौक है, ठीक है। क्या करना चाहते हो? सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सही से। आप बताएं। ठीक है, डिजिटल में ये कितना प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप? ठीक है, किस जगह जॉब कर? ठीक है, गुलबर्ग के अंदर है। तो आपका क्या इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के अंदर? ये फनल बेसिकली आप सीखना चाह रहे हैं, सेल्स का जो फनल होता है, एड्स किस लेवल के लगाने आते हैं? ट्रैफिक के, लीड जनरेशन वगैरह भी आपने नहीं की? ठीक है। अच्छा, इसमें होता ये है, अब जैसे कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कर रहे हैं काम, वो ऑलरेडी कर रहे हैं काम, लेकिन हमें ना स्टार्ट कराना पड़ता है फ्रॉम द बेसिक्स। ये कोर्स है ना, ये आपके बेसिक से स्टार्ट होगा और ये एक्सपर्ट लेवल तक जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, उनका मुझे पेशेंस चाहिए, क्योंकि हमने सब स्टूडेंट्स को साथ में किया होता है, और उसमें ये होता है कि हम स्टार्ट बेसिक से ही करवाते हैं, यानी पेज किस तरह बनाना है, प्रोफाइल पिक्चर किस तरह कैनवा पे बनानी है, स्टार्ट हम उधर से। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे, ताकि जितने भी बाकी स्टूडेंट हैं वो इस चीज का फ्लेवर चख सकें। जिनको तो आता है ऑब्वियसली वो तो एक उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन ओवरऑल जो है ये, क्योंकि सब इंटायर क्लास की लर्निंग है, तो फिर सबको हम ओवरऑल ये करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज है, हम अगर डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, ये बताइएगा थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन।
फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तुमने घबरा क्यों गया? क्या कर रहे हैं अभी और क्या कोर्स में क्यों इंटरेस्टेड? ठीक है, चलो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हो, ठीक है। फुली सीखना चाह रहे हो कि बस ऐसे ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं सीख रहे हो? पक्की बात है? ठीक, जी सर आप बताएं। आप इंट्रोडक्शन अपना थोड़ा सा। अच्छा, 7 दिन बस ले गए हैं, आपने जाती कर दी। सीखना है कि वैसे बस का साथ पेपर लेके हो रहा है? अच्छा, ठीक है। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? यस सर। ठीक है, हाँ हाँ। अच्छा, आउटडोर मार्केटिंग का आप में से किस किस को एक्सपीरियंस है? एनीवन? हाँ, एक्सपीरियंस है। किस किस चीज का है? As in like when I refer to गर्म पानी, बस प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, अच्छा। बेसिकली आप आउटडोर मार्केटिंग को डिफाइन कर रहे हो ऐसा होलिस्टिकली। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आउटडोर मार्केटिंग में क्या क्या आता है। हाँ, चले अगर हम प्रिंट की बात करते हैं तो प्रिंट में क्या क्या आता है? फ्लायर्स आ गए, और ठीक है, और क्या आता है? बड़ी कॉमन सी एक चीज है, स्किन स्ट्रीमर्स, जो ये पोल्स पे लगे होते हैं, 2x5 इनका साइज होता है। अच्छा, जब वो फ्लेक्स स्किन्स, नहीं स्टैंडीज नहीं, फ्लेक्सेस स्ट्रीमर्स स्किन्स, ये जो पोल्स के ऊपर लगे, इनको आप फ्लेक्स भी कहते हैं, स्किन्स भी कहते हैं, स्ट्रीमर्स भी कहते हैं। अच्छा, जब आप एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना डिजिटल का आउटडोर मार्केट, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है ना वो ये होती है कि दोनों का कॉस्ट कंपैरिजन आपको किस नतीजे पे लेके आता है। एज इन लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो फ्लायर की किसी को कॉस्ट पता है? पर 1000 क्या कॉस्ट है आजकल रेस्टोरेंट फ्लायर्स? साइज A4 साइज तकरीबन 8.5 रुपए का पड़ रहा है, 1000 रुपये। ठीक है, तो अगर हम इसको लें तो ये हमारा 8500 का ये हो गया। ठीक है, इसी तरह स्किन की या फ्लेक्स की किसी को प्राइस का आइडिया है? क्या साइज? 100? अच्छा, और कितना क्या प्राइस बताइए आपने? काफी महंगे हो गए मेरे रेट। प्रिंट मीडिया बहुत एक्सपेंसिव हो गए जब से इंपोर्ट प्राइसेस डॉलर के ऊपर गई। ये जो चीज 145 की मिलती थी ना, ये अब 220 225 की। ठीक है, तो मिनिमम भी हम लगा लें या मैक्सिमम भी लगा लें, 220 की एक स्किन पड़ती है अगर आप 100 स्किन प्रिंट। ठीक है, और ये आपको टोटल पड़ जाएगी 22,000। इसी तरह ही है। अब ये तो हो गई आपकी कॉस्ट जो आपने प्रिंटिंग की लगाई। इसके अलावा जब आपने कोई स्किन्स वगैरह बाहर लगानी है, फिक्सेस वगैरह लगानी है, तो कोई और कॉस्ट है? क्या होती है? लेबर की हम एंड में बात करेंगे, उसके अलावा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता दें। नहीं नहीं, वो प्रिंटिंग सारा हो गया आपका। ठीक है, प्रिंटिंग आपका हो गया सारा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब आपने प्रिंट तो करा लिया, इसके अलावा क्या कॉस्ट है जो आपने बेयर करनी है?
पर पोल आपको PHA चार्ज करें, ठीक है ना। तो PHA की अगर हम चार्जेस की बात करें, किसी को आइडिया है वैसे रफली अच्छी लोकेशन पे PHA कितना पर वीक चार्ज कर, आपको है आइडिया थोड़ा बहुत PHA का? जो स्किन वगैरह लगाते हैं उसका पर पोल कितना चार्ज करता है अपने? कहीं राउंड अबाउट ये आपको अच्छी जगह पे पड़ जाता है 250 से लेके 450 के दरमियान पर पोल पर वीक, ठीक है ना, पर पोल पर वीक। अब आपने लगाई है 100 स्किन्स, तो आपका सीधा सीधा 25,000 ये हो गया, प्लस आपने 22,000 लगाया है प्रिंटिंग का स्किन्स का, तो ये आपका टोटल बन गया 47,000 रुपीज। और ये एक हफ्ते की आपकी मार्केट है, ये सिर्फ अगर हम अभी स्किन्स की या फ्लेक्सेस की बात करें। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA पंजाब की भी है, पाकिस्तान की भी होती है, ये आपसे अलग चार्ज करते हैं पोल का, ठीक है, क्योंकि इनके बगैर अगर आप वैसे लगा लें तो ये आपके सबसे पहले रातों रात ही उतार के फारिग करवा देती हैं स्किन वगैरह। फाइन तो अलग करते हैं, कंटोनमेंट अलग चार्ज करती है, कंटोनमेंट अलग फाइन, ठीक है, उधर लगाने के अलग पैसे हैं। अब इसके अंदर ये 47,000 रुपीज आपने, अब कोई भी मुझे कोई भी प्रोडक्ट बताए, उसके ऊपर हम एक हल्की फुल्की सी डिबेट शुरू करें, उसको मार्केट करें, कोई भी प्रोडक्ट बता दें, आप बता दें कोई प्रोडक्ट। लक्स को, जरा सा लक्स लेते हैं, चले लक्स ले लेते हैं, लक्स सोप की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने लक्स सोप की ब्रांडिंग कर रहे हैं और आपने 47,000 रुपीज लगा दिए हैं, इसकी ऑडियंस क्या होगी लक्स सोप की? यार मर्द भी लगाते हैं लक्स, क्या हो गया? बताता कोई नहीं है, लगाते सामने। अच्छा जी, जेंडर आपने कह दिया मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। और एज क्या होगी जिसके अंदर लोग लगाते होंगे? बच्चे तो ज्यादा स्किन सेंसिटिव होती है, 18 से 45 करते थे, 18 से थ्रू आउट लाइफ। सॉरी 16 से थ्रू आउट लाइफ। अच्छा 16 से थ्रू आउट लाइफ, ये आप किसी और बात की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अभी हम रियलिस्टिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि फेसबुक जो है वो वैसे ही 18 से शुरू करता है, ठीक है, और उससे छोटी एज के बच्चे डब वगैरह यूज कर लेते हैं क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है, ठीक है। वरना लोकल भी बड़े हैं, वो लोकल लोग बाल गाय सोप से भी धो लेते हैं, ठीक है ना, कि जी उससे बाल बड़े बेहतर हो जाते हैं, तो वो तो कोई एंडिंग नहीं है। अब लोकेशन क्या हम करेंगे, लोकेशन की बात करें तो सिर्फ क्या जौहर टाउन के लोग ही करेंगे कि पूरा पाकिस्तान करेंगे? पूरा पाकिस्तान कर लेते हैं। अब आपने 47,000 रुपीज पे लक्स की प्रमोशन कर 100 पोल्स आपने सेलेक्ट किया, 100 पोल्स का मतलब ये कि 50 आने के 50 जाने के, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक, तो आपके स्किन्स 50 पोल्स पे पहुंच गए। आपने 50 पोल्स के ऊपर 47,000 रुपये लगाया है, ऑडियंस आपकी पाकिस्तान है, जेंडर आपके मेल फीमेल दोनों है, और एज ब्रैकेट आपका 18 से 45, तो क्या बच्चे नहीं देखेंगे वो ऐड? देखेंगे, ऑब्वियसली बात है, एक दूध पीता बच्चा उसकी भी नजर पड़ जाएगी ऐड के ऊपर, 4 साल 5 साल का बच्चा भी देखेगा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा भी देखेगा, करते कराते 60-70 साल के बाबे भी देख लेंगे, ठीक है। जिनको कुछ नजर ना आए उनको लक्स की पिक्चर पे लड़की बनी हुई जरूर नजर आ जाती है, ठीक है ना, उस एज ग्रुप के लोगों को, तो वो चीज नजर आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, क्या आपने अपने ऑडियंस का किया? आपकी ऑडियंस ही 18 से 45 साल, पूरे पाकिस्तान में आपने दिखाना था। आपने तो ये बाहर 100 स्किन्स 50 स्किन्स 100 स्किन्स 50 पोल पे लगा के पूरे पाकिस्तान की ब्रांडिंग करना शुरू कर दी। हेलो, मेरी क्या, मैं बस वाला मैं देता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, ओके। अच्छा, तो क्या वो आपका पूरा जो आपका पर्पस है वो फुलफिल कर रहे हैं?
पाकिस्तान आपकी ऑडियंस है, आप सिर्फ इस सड़क पे ऐड दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे वो नहीं कर सके। आप जब भी आउटडोर मार्केटिंग करते हैं ना, तो जो आउटडोर मार्केटिंग एजेंसीज होती है ना, वो आपको कहती हैं कि एस्टिमेटेड ट्रैफिक इस रोड पे 1000 कार्स फॉर एग्जांपल गुजरती हैं इस रोड पे डेली। चले 1000 कम है, हम 2000 कर लेते हैं डेली बेसिस में। वो ये नहीं बताते कि इस कार के अंदर किस एज ग्रुप का बंदा बैठा हुआ है, किस शहर का बंदा बैठा हुआ है, मेल फीमेल है कि ट्रांसजेंडर बैठा हुआ है। वो सिर्फ आपको एस्टिमेट दे देते कि इस सड़क से इतनी ट्रैफिक है। तो जब आपको वो ये एस्टिमेट देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आउटडोर मार्केटिंग, व्हेन इट कम्स टू आउटडोर मार्केटिंग, इट इज अ बिट कॉस्टली एज कंपेयर्ड टू डिजिटल मार्केटिंग। ये हम एज्यूम कर सकते हैं। अभी हम एक सिंपल ऐड लगा के देख लेते हैं कि क्या मेरी जो स्टेटिस्टिक्स है या मैं जो बात कर रहा हूँ क्या वो ठीक है कि गलत। हम इधर फेसबुक पे गए, अभी हम डायरेक्ट पेज से ऐड लगा के एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि हमें ये क्या शो कर रहा है, कोई भी पोस्ट बूस्ट करके दे। आगे 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 इधर हम ऑडियंस एक नई बना लेते हैं। हमने अपनी ऑडियंस रखी 18 से 45। इसका नाम हम रख देते हैं लक्स ऑडियंस। ठीक है, जेंडर हमने दोनों रखे हैं, लोकेशन हमने इसको सेलेक्ट किया पाकिस्तान। इधर मैंने ये ऑडियंस सेव कर दी। बजट 7 डेज का ही है। इधर मैं बजट लगा देता हूँ 25,000, एक एस्टिमेटेड हम बजट लगा देते हैं। अब फेसबुक हमें ये बता रहा है, अब फेसबुक की हम डेली एस्टिमेट्स देखते हैं। डेली एस्टिमेट्स का मतलब ये होता है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसके दरमियान भी हो सकता है, इससे कम। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी फेसबुक आपको लीड जनरेशन कैंपेन पे 0 लीड शो कर रहा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको लीड 0 ही आएगी। उसका मतलब ये होता है एस्टिमेटेड लीड है, इससे ज्यादा भी आ सकती है। 0 से कम तो नेगेटिव है ना, तो इससे ज्यादा भी लीड आ सकती है। अब ये हमें जो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट ये बता रहे हैं कि इतने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचेगी और इतने लोग आपके साथ डेली एंगेज करेंगे, इससे कम या इससे ज्यादा। आप एक्सपर्ट हैं, इसका यही मतलब है। ठीक है, अब हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट टू प्रूव आवर पॉइंट, हम इधर से कैलकुलेटर खोल के इसका एवरेज ले लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि इतनी ही रेंज में लोग आए। पहले हम रीच की बात कर लेते हैं। ये जो रीच, एंगेजमेंट, अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन, ये डिटेल में हम प्रॉपर तरीके से एक एक कैंपेन पढ़ेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। अभी हम सिर्फ रीच को एज्यूम करें कि इतने लोगों तक मैसेज हमारा पहुंच गया। ये रीच का ये मतलब होता है ना, यू हैव रीच टू ग्लोबल एज, या ग्लोबल एज तक आ गए हैं। तो बेसिकली फेसबुक में होते हैं मैसेज आप तक पहुंच गए। ठीक है, अब इसका 10,000 से लेके तकरीबन 29,000 तक है। तो मैं इस तरह करता हूँ, 10 का और 29 का एक एवरेज ले लेता हूँ। $19.5, ठीक है, 19,500 यानी 19,500 लोगों तक हमारा डेली मैसेज जाएगा। अब हम एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एंगेजमेंट का मतलब है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट पे कमेंट किया है, लाइक किया है, आपकी पोस्ट को शेयर किया है, मतलब कि आपकी पोस्ट के साथ कितने लोग एंगेज हुए हैं। एंगेजमेंट का मतलब है, अक्सर आप लाइक्स वगैरह देखते हैं, लोगों पे कमेंट्स देख रहे होते, पोस्ट पे आए होते हैं, बेसिकली वो एंगेज हो रहे होते हैं उस पोस्ट के साथ। ठीक है, अब ये है 1500 से 4000, इसका हम एवरेज ले लेते हैं 2500 डेली बेसिस पे। ठीक है, अब 7 दिन का हमारा कैंपेन है। हम एज्यूम करते हैं कि जी हर रोज 7 दिन में हमें 2500 लोग एंगेज, 17,500 एंगेजमेंट्स आ गई हमें, और रीच हमने लगाई थी 19,500। इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें
तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बनता है 1,36,500। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ये एड है लक्स का जो हमने चलाया है वो 19 से 45 साल 18 से 45 साल 18 से 45 साल की ऑडियंस का ये लिए हमने सिलेक्ट किया, मेल फीमेल, और पूरे पाकिस्तान में हमारा ये ऐड किया। और कितने लोगों तक पहुंचा ये? 1,36,000 लोगों तक। पहले आउटडोर मार्केटिंग आप क्या कर रहे थे कि एक बाहर वाली रोड के ऊपर आप सिर्फ लोगों को टारगेट करें। तो इसका मतलब क्या ये ज्यूम करना गलत होगा कि जो फेसबुक मार्केटिंग है ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू आउटडोर मार्केटिंग? आउटडोर में मार्केटिंग ज्यादा महंगी है, फेसबुक मार्केटिंग हमें सस्ती तो नजर आ रही है, रिजल्ट्स भी दिखा रहे हैं हमें कि फेसबुक मार्केटिंग ज्यादा बेहतर है, ज्यादा टारगेटेड है एज कम्पेयर टू आउटडोर मार्केटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं डिजिटल और आउटडोर का, तो डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आउटडोर मार्केटिंग बिल्कुल ही बंद कर दी जाए? अगर तो ये केस है तो फिर पेप्सी, कोक, ये पाकिस्तान की लाहौर की सबसे महंगी जगह पे क्यों बिलबोर्ड्स बाय करते हैं? उसकी रीजन ये है कि एक चीज होती है ब्रांड रिकॉल, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, अभी मैं आप लोगों से पूछूं लास्ट बिलबोर्ड कौन सा आप लोगों ने देखा है, तो मुझे कोई भी नहीं बता सकता। आप में से कोई बता सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते कि लास्ट बिलबोर्ड मैंने किसका देखा है? लेकिन अगर मैं उस चीज की डिस्कशन करूंगा ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल देगा कि आपने लास्ट बिलबोर्ड उसका देखा। तो ये साइकोलॉजिकली आपके साथ प्ले करती है आउटडोर मार्केट। ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने लास्ट बिलबोर्ड कौन सा देखा है। अभी जो सबसे ज्यादा महंगे बिलबोर्ड पूरे लाहौर के अंदर हैं, वो बिल्कुल अगर आप कैवेलरी का वो घोड़ा वाला सामने लगे, लेकिन जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव लाहौर के है ना, वो बिल्कुल वो है जो घोड़े वाले, वो 4 बिलबोर्ड्स हैं और वो लाहौर के सबसे महंगे। अब मुझे नहीं पता उधर क्या ऐड लगा हुआ है, लेकिन हाँ अगर मुझे कोई डिस्कशन करेगा तो मेरे एक माइंड में क्लिक करेगा सबकॉन्शियसली कि हाँ वो एक बिलबोर्ड उसका मैंने उधर देखा। तो ये आपके माइंड के साथ क्लिक करते हैं। ये कौन से ब्रांड करते हैं? ये वो ब्रांड करते हैं जो अपनी मेच्योरिटी स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पता है आपको? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। उसकी सबसे पहले स्टेज होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले जाता है, स्टार्ट होता है इनिशियल, फिर वो ग्रोथ की तरफ जाता है, उसके बाद वो मेच्योरिटी लेवल पे आता है, फिर प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन करता है। जो प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है उसने उस जगह पे रहने के लिए इस तरह के कैंपेन्स लगाते रहते हैं ताकि वो अपना जो ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर है उसको बार बार यकीन दहानी कराएं कि जी ये प्रोडक्ट है जिसका आप ब्रांड कॉन्शियस हो, जिसके बाद, ताकि वो ही कस्टमर बार बार वो चीज परचेज करें। जैसे कि हम ठीक है कि हम उसी ऑडियंस को बार बार रीटारगेट करें। तो इस वजह से उस मैच्योरिटी स्टेज पे, क्योंकि अगर वो ब्रांड उस स्टेज पे नहीं करेगा तो वो ब्रांड पे नीचे की तरफ आना है। यहां तक समझ आई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर समझ आई तो प्लीज टाइप बाय इन चैट बॉक्स। चलो एक्सीलेंट। अच्छा, तो ये एक हमने कंपैरिजन कर लिया कि जी आउटडोर मार्केटिंग आप तब करें कि जब आपका ब्रांड एक इतनी पोजीशन पे हो कि जब वो अफोर्ड कर सकता हो, फौरन उसमें गिरने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए डिजिटली काफी है। अब अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर ऐसे ऐसे भी ब्रांड है जिनका फेसबुक पे बेचने से कोई ताल्लुक नहीं। फॉर एग्जाम्पल दराज की सेल फेसबुक पे तो नहीं है ना, लेकिन दराज उस फेसबुक से उस ट्रैफिक को राउट करता है दराज के ऊपर। उनकी अभी पिछले दिनों साल हो गया इस बात को कि क्रिकेट मैच आया था, दराज ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एप्लीकेशन पे दिखा। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने फेसबुक से राउट किया, ऐप डाउनलोड का उन्होंने कैंपेन चलाया, जो बच्चा उस पर क्लिक करता था प्ले स्टोर पे जाके दराज की ऐप पे जाके आपने ऐप डाउनलोड कर ली क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अब दराज ने बंद कर दिया दिखाना, लेकिन दराज की तरफ से आपको नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं कि जी ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सेल है, वो सेल है। अब वो आपको दोबारा रीटारगेटिंग करना शुरू कर, क्योंकि उसको पता है कि इसने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी थी। इसी तरह अक्सर हम देखते हैं एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स एक ब्रांड है ईलो जिसको हम कहते हैं, ठीक है,
एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स के अक्सर ये हो रहा होता है कि अगर आप एड्स पे क्लिक कर रहे हो तो वो वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं, उधर जाके सेल परचेज हो रही होती है। अब फॉर एग्जांपल वो इतनी सस्ती चीजें होती है, 99 रुपीज में आपको बॉक्सर्स दे रहे हैं, ठीक है, 150 रुपए में आपको पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। वो पोलो रिपब्लिक का उनका अपना ब्रांड है, उस वो बड़ा अफोर्डेबल ब्रांड है और बड़े लोग उनसे परचेज कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जब आप उनकी कार्ट में क्लिक कर दो ऐड टू कार्ट, या आप उनकी एक दफा वेबसाइट पे चले गए हो, फिर तो उन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ना सारे, फिर उन्होंने आपको रीटारगेटिंग करते रहने। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें नए कस्टमर से ज्यादा जरूरी वो कस्टमर है जो हमारी वेबसाइट पे आए, ठीक है। वो लुक लाइक नहीं लगाएंगे, वो कस्टम ऑडियंस के ऊपर ही अपनी गेम चलाते हैं, क्योंकि उनकी कस्टम ऑडियंस भी बहुत, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि सोशल मीडिया अब इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है। अब अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो फेसबुक के ऊपर 3.8 2.8 है, 3.8 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स। दुनिया की पॉपुलेशन 7.5 अरब की पॉपुलेशन है, फेसबुक अकेले के ऊपर 3 पॉइंट समथिंग एक्टिव बिलियन एक्टिव यूजर्स है। अब फेसबुक के ही आगे से इंस्टाग्राम है, 1.6 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स इंस्टाग्राम। फेसबुक के ही आगे से फेसबुक मैसेंजर है, उसके ऊपर 1.2 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स है। तो जितनी फेसबुक की ऑडियंस है वो तकरीबन वेरी क्लोज टू योर वर्ल्ड पॉपुलेशन बन जाती है, इतने मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म के इतने ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, इसका मतलब कि उस प्लेटफॉर्म में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत लोग बगैर वेबसाइट के अपने फेसबुक पे बाइंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कस्टमर बेस ऐसी बना ली होती है कि कस्टमर को पता होता है कि अगर हम इनके अकाउंट में पैसा भेजेंगे तो सारा कुछ है। तो इस स्टेटिस्टिक्स को इनटू कंसीडरेशन रख के हमने ये एनालाइज किया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है दैट इज फेसबुक। लिंक्डइन इज गुड फॉर बिजनेस प्रोफाइलिंग, ट्विटर इज गुड इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इज गुड इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, लेकिन जो मेन चीज है दैट इज योर फेसबुक, कपल्ड विद इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी उनका है और मैसेंजर भी उनका है। जी जी प्लीज दे दें। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब अगली चीज है, सबसे पहले जिस चीज के अंदर हमने जाना है दैट इज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या होती है? कोई भी एनीवन हु कैन टेल मी? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा मार्केट रिसर्च क्या होती है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। मार्केट रिसर्च क्या होती है? सर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मार्केट करना, उसकी रिसर्च करना। रिसर्च करना। अच्छा मुझे ये बताएं कि किसी भी प्रोडक्ट की मैं बगैर रिसर्च किए उसको मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ? नो सर, क्यों? रिसर्च विदाउट रिसर्च तो नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो मैं रिसर्च किस तरह करूंगा? यही डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किस तरह? यही तो आप चीज सीख रहे हैं। ठीक है, सही है। अच्छा बेसिकली मार्केट रिसर्च क्या होती है, जैसे आपने बताया कि पहले मार्केट की एक्सेप्टेंस देखें, उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करें, ये होती है मार्केट। अब कोई भी बिजनेस, कोई भी फील्ड, कोई भी सर्विस पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में पेनिट्रेट कर जाए बिफोर अनलेस और अनटिल यू हैव डन द मार्केट रिसर्च ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर आप मार्केट रिसर्च के बगैर ही उस प्रोडक्ट के साथ कूद जाएंगे मार्केट में, तो ये या तो छक्का है मियां दाद का आखिरी बॉल वाला, या तो ये सुसाइड है, ठीक है। आपके पैसे लगते हैं, आपका एक्सपेंस लगता है, सारा कुछ करके प्रोडक्ट तैयार करते हो, पता चले उसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस ही नहीं, तो आप किस तरह पेनिट्रेट करो? तो हर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले प्रॉपर मार्केट रिसर्च होती है। तो किसी एग्जांपल देता हूं, किप्स ने अपना कोयटा में कैंपस ओपन करना था, मैं पिछले 1.5-2 साल से सुन रहा था किप्स ने अपना कोयटा में कैंपस। इट टुक अस गुड 5 to 6 months फॉर मार्केट रिसर्च।
कि क्या हम जो कोर्सेज किप्स के प्लेटफॉर्म पे कोयटा में करने जा रहे हैं उधर इस कोर्स की एक्सेप्टेंस भी है कि नहीं है, कि मैं अन्य किप्स का कॉलेज बच्चा एक भी ना है, मैं उर्दू में आ रहा हूँ उधर बलोची लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, तो मुझे प्रॉपर पूरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैंने, और उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि अब किप्स कोयटा में ओपन हो सकता है, और एक नहीं हो सकते, 2 कैंपसेस हो सकते हैं। तो किप्स ने कोयटा में अपने 2 कैंपसेस ओपन एट अ टाइम, ठीक है। फिर मैंने मार्केट रिसर्च की कि क्या किप्स कोयटा के अंदर बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे पढ़ सकते हैं पोस्ट स्कूलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली उधर आपको पता है कि एक वो होता है, पर्दे का फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैंने ये देखा कि उधर बॉयज कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज मुझे अलग खोलना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस एज पे को यूनिवर्सिटी या को कॉलेज के अंदर भेजने के लिए। हाँ, यूनिवर्सिटीज को भी होती है, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च इस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मार्केट रिसर्च मैं आपको कराऊंगा ना, ये पाकिस्तान की जो टॉप कंपनीज भी है ना मार्केट रिसर्च की, मोर और लेस वो भी यही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। इसके 3 मैजिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर क्वेश्चंस आपने आइडेंटिफाई कर दिए, विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, तो आपको प्रॉब्लम भी पता चल गई, सोल्यूशन भी कस्टमर ने आपको दे दिया, और आपको पता चल गया इस तरह का सोल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये एक पिछली क्लास में एक बच्चे ने कॉफी शॉप के साथ किया था, XYZ प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, या मैं ये कर देता हूँ, व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम विद लक्स सोप। हम लक्स की क्योंकि बात कर रहे हैं तो उसी को लेके चलते हैं। अब आपने कस्टमर से पूछा कि जी लक्स सोप की आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है, आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप कस्टमर का पेन पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हो। पेन पॉइंट क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कस्टमर को उस ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे सबसे ज्यादा मसला क्या फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। उसने आपको बता दिया कि जी बच्चों के लिए हम लक्स सोप को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है। उसने कहा कि जी मेरा पेन पॉइंट ये है कि मैं यही सोप बच्चों के लिए यूज नहीं कर सकती, बच्चों के लिए मुझे एक अलग सोप लेना पड़ेगा, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो कुछ बड़े बेचारे हो गए हैं, उन्होंने मार्केट रिसर्च कैसे की और कस्टमर का पेन पॉइंट किस तरह। अक्सर आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा पहले बस सर्विस यूज हो रही थी, अभी भी होती है, दैट इज स्पीडो, लाल बस जिसकी होती है, ठीक है, स्पीडो इस्तेमाल। कौन कौन स्पीडो में ट्रैवल कर चुका हो? आपने किया हुआ, और कितने लोगों ने किया हुआ? आपने किया हुआ, आपने भी किया हुआ, आपने किया हुआ स्पीडो में ट्रैवल? अच्छा, मेट्रो में किया हुआ, वो मोरल सीटें सेम ही है। आपने किया हुआ? मैंने किया हुआ यार। कभी वैसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि वैसे अवॉइड करते हो बसेस में? अभी ये ना कहना कि ये इनके साथ आया था, इन्होंने मुझे कहा सिर्फ देखनी है मेट्रो, मैंने सिर्फ देखी बस। अच्छा चलो कोई मसला नहीं है। अब जो आपकी स्पीडो है ना, उसके अंदर क्या क्या फ्लॉज है। नंबर 1, उसके अंदर जब सीट्स कवर हो जाती तो बंदा खड़ा होके जाता। गर्मी के दिन में एसी भी चल रहा हो तो बस में भरी होती, नप की पुन्नी होती है कि जितना मर्जी किसी को पसीना भी आ रहा हो वो आगे से जुड़ के खड़ा हुआ। नेट का बैटरी। दूसरा, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो बाय द टाइम आपका बस का स्टॉप आता है तो वो आपके जॉब से 1-2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर पीछे आपको एग्जैक्ट मेन पॉइंट्स पे मेट्रो के स्टॉप्स हैं, स्पीडो के बहुत ज्यादा स्टॉप्स नहीं है, मेन छोटी छोटी जगहों पे स्टॉप्स नहीं बनाए। एक ही हो गया, एक हो गया। तीसरी चीज कंफर्टेबल सीटिंग नहीं, प्लास्टिक की कुर्सियां उन्होंने वो छोटी छोटी लगाई हुई है कि बंदा उठे तो फिर बंदा ऐसे चल रहा होता है कि जैसे ना पता नहीं कहाँ से आया, ठीक है ना, तो वो सीटिंग ही कंफर्टेबल। और चौथी चीज कि जो जॉब ओरिएंटेड वाला बंदा है या कोई एक पढ़ा लिखा बंदा है, उसको प्रेफर करता है कि एक अच्छा लग्जूरियस हमें एक्सपीरियंस हो कमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थका हुआ बंदा जॉब से आया, मेट्रो में खजल खुआर होकर स्पीडो में वापस आया, बंदा कंफर्टेबल नहीं था। इसका तोड़ निकाला एयरलिफ्ट ने और मार्केट के। उन्होंने सबसे पहले क्या किया,
कंफर्टेबल सीटिंग, एयर कंडीशन, जितनी सीट्स हैं उतने लोग, ना बस ज्यादा ऑक्यूपाइड, ना बस बहुत ज्यादा कम, चले कम का तो नहीं, ज्यादा ऑक्यूपाइड, कंफर्टेबल एसी लग्जरी बसेस में आपको बिठाया। दूसरी उन्होंने चीज क्या की, अपने स्टॉप ज्यादा, मुझे पता है आई लिव इन स्टेट लाइफ, मेरे स्टेट लाइफ के अंदर एयरलिफ्ट का स्टॉप उतरता था, तो मेरे घर से सिर्फ 500-600 मीटर दूर पे मैं पैदल, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने अपने बस स्टॉप को ज्यादा बढ़ा दिया। स्पीडो पे जाए, वो आपको आर्य बाजार मेन स्टॉप है, उधर से अगर आपने अपने घर जाना है और उस साइड पे स्पीडो नहीं चलती हो तो आपको 400-500 का रिक्शा ढूंढ जाए, ठीक है। तो इतने 60 रुपए 40 रुपए दे के भी अगर आपको 500-600 रुपए लगना है तो बंदा कहते हैं बेहतर है मैं उबर ही करा लूं। रिक्शे वाले भी आजकल आपस से बाहर हुए हैं, ठीक है। तो एयरलिफ्ट और स्विvel ये टेक्नोलॉजी है। तीसरी क्या, आपने बात की ई टिकटिंग की, मेरे ऐप में पैसे हैं, मैंने इधर से अपनी टिकट बुक कराई और मैं जाके सीट में से बैठ गया और मैंने अपनी गाड़ी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन मुझे उन बसेस में उतारा। तीसरी मेरे जैसे बंदे के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो एनवायरनमेंट था ना स्विvel और एयरलिफ्ट का, वो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट किस्म का एनवायरनमेंट, उसमें हर बंदा माजरत के साथ ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप सुबह जा रहे होते तो आपको पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, आपके साथ हर बंदा भी जा रहा है, स्वीपर कम्युनिटी भी जा रही है, बाकी कम्युनिटीज भी जा रही है, तो ऑटोमेटिकली आप बड़े पुट ऑफ होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने आपको कॉर्पोरेट एक कल्चर दे दिया, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि स्पीडो की वजह से या लोकल बसेस की वजह से जो कस्टमर का पेन पॉइंट था वो आइडेंटिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकते, स्विvel भी बंद हो गया, लिफ्ट भी बंद हो गया, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, प्राइस ओए का। किस किस को पता है प्राइस ओए? एक ब्रांड है, आप उसको अक्सर हर वक्त यूट्यूब पे उसके यार्ड देख रहे हो, डब्बा देता है, वो बेल बजाता, कहता है पहले रुको डब्बा चेक करो उसके बाद फिर पैसे। कस्टमर का दराज से क्या गिला था ऑनलाइन शॉपिंग से कि जी जो चीज हमें दिखाते हैं वो डिलीवर नहीं करते, प्लस हमें डब्बा भी नहीं खोलने देते हैं, हम पैसे दे देते हैं, फिर इतना लेंथी प्रोसेस रिटर्न का होता है जो बंदा कहते हैं 700-800 की चीजें मैं अपने पास ही रखता, क्या मैं जाऊंगा उनके ऑफिस, उधर जाके वापस करूंगा, फिर रिटर्न आएगी, फिर रिटर्न में भी 21 दिन मांगते हैं। तो प्राइस ओए ने क्या किया, उन्होंने कस्टमर का पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कस्टमर को ये कहा कि भाईजान आप घर बैठ के आप चीज पहले डब्बा खोलने के बाद अगर आपको तसल्ली है उसके बाद आप पैसे, पेन पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिया कस्टमर का। दूसरा उन्होंने पेन पॉइंट क्या आइडेंटिफाई किया, पिछले दिनों में उनका ऐड देखा था, अक्सर मोबाइल कंपनी छुरियां मार, जब बाहर से मोबाइल आता है या पाकिस्तान में कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सैमसंग होना शुरू हो गया है, कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, सबसे पहले दुकानदार हैंड्स फ्री और चार्जर निकाल, लोकल चार्जर कहते हैं, हैंड्स फ्री निकाल, लोकल सील लगा के वारंटी की आपको मोबाइल निकाल, पीटीए प्रूफ। अब आपने अगर सैमसंग का 2.5-3 लाख का फोन लिया, उसकी आपको अलग से हैंड फ्री टूटी, अगर आपने ईयरबड्स लेने हैं तो आजकल क्या प्राइस है, आप बताएं, आप बड़े स्कूल बन गया है, 9-10 हज़ार की ईयरबड्स, अभी मेरी सैमसंग की वॉच है, ठीक है, ये कम से कम 30-35 हज़ार की स्मार्ट वॉच, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि मेरी जितनी एक्सेसरीज हैं वो तो उन्होंने निकाली। तो प्राइस ओए ने ये कहा कि जी हमारा पिन पैक डब्बा होता है, उसमें हैंड्स फ्री भी होती है, उसमें चार्जर भी होता है, उसमें सारा कुछ होता है। तो उन्होंने कस्टमर का दूसरा पेन पॉइंट था कि भाईजान हमारी एक्सेसरीज ही डब्बे से गायब होती है। अक्सर ये होता है जापान से गाड़ी मंगाओ ना, पोर्ट पे खड़ी हो तो सबसे पहले आपका सीडी प्लेयर गायब हो जाता है, वो कस्टम वाले उतार के ले जाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा भाईजान हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको। तो उन्होंने क्या किया, कस्टमर का जो दुखती रग थी उसको उन्होंने मरहम लगा, प्राइस फैक्टर पे भी काम किया, ऑनलाइन भी हाँ नहीं है, कर सकते हैं आप। चलो ऑनलाइन तो ये था कि चलो दराज भी दे ही रहा था, ठीक है। हाँ, वो ये होता था कि दराज के ऊपर जो जो ब्रांड, जैसे शाओमी दराज का ऑफिशियल पार्टनर है, तो शाओमी के ब्रांड्स को वो पुश कर रहा था, बेच रहा था। तो उन्होंने ये बंदे के पेन पॉइंट्स इंसानों के आइडेंटिफाई करना। अब उनको सक्सेस क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाईजान उन्होंने मार्केट में इस पॉइंट पे पेनिट्रेट कर, यही अगर वो वही चीज रिपीट करते जो दराज भी कर रहे हैं, जो shopping.pk भी कर रहा है, जो बाकी ब्रांड्स भी कर रहे हैं, तो शायद वो मार्केट में उस तरह पेनिट्रेट ना कर सके। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई?
तो जो मेजर चीज है मार्केट रिसर्च की वो क्या है कि आपने कस्टमर का पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करने के भाई सबसे ज्यादा आपको तकलीफ क्या होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। अभी हम बात करें प्रोडक्ट हमें बनाना है, ठीक है। मुझे उसने कह दिया कि जी लक्स सोप के साथ मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा अगर आपको मैं एक सोल्यूशन दे देता हूँ तो आपकी लाइफ में जिंदगी में वो कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये मेरा उससे दूसरा सवाल है। पहले उससे मैंने प्रॉब्लम पूछी कि आपकी लक्स सोप के साथ प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा बच्चों के लिए मुझे अलग परचेज करना पड़ता है और बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनकी स्किन खराब। अब मैं उससे ये पूछूं कि अगर ये आपको मैं सोल्यूशन दे देता हूँ तो आपकी जिंदगी में कितना डिफरेंस वो सोल्यूशन क्रिएट करे। वो कहेगा जी मेरी जिंदगी आसान होगी, मेरे बच्चों की स्किन का मसला नहीं होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। मेरा कॉलीग ही है, हमारा कंट्री हेड है। वो कंट्री हेड का बेटा भी 26 डेज का है, तो वो बेचारा वेंटिलेटर पे बैठा है उसका छोटा। तो वो पिछले 6 दिन से मेयो हॉस्पिटल है और उधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ना कोई सोने की जगह ना कोई बेड होता है। वो 6 दिन से स्टैंड स्टिल। कल मैंने उसको रात 10-11 बजे कॉल की तो मुझे कॉल में लगा हुआ है, मेरी वो फाइल पड़ी हुई थी वो खोली थी। यानी वो इतनी ज्यादा अपने उस माइंड का इतना ज्यादा वो टायर थक गया हुआ था उसका दिमाग कि वो मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहा था। माँ बाप इतनी औलाद की पेन देखता। आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ सन। मुझे पता है कि अल्लाह उनको कोई तकलीफ हो तो मुझे कितनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब माँ बाप सेंसिटिव है, अब वो कहेंगे जी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा, हमें एक तो एक्स्ट्रा सोप परचेज नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि हमारे बच्चों की स्किन महफूज रहे, ठीक है। अब पेन क्या बता दी कि ये सोप बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सोल्यूशन क्या दे दी, हमारे बच्चे भी यूज कर सकते हैं ये सोप, स्किन का मसला। तो उन्होंने मुझे खुद ही सोल्यूशन दे दिया कि मुझे ऐसा सोप मार्केट में इन्वेंट करना चाहिए जो बड़ों के लिए भी हो और छोटों के लिए भी हो। अभी मैं सोप की आपको एग्जांपल भी दूंगा। ये आइडेंटिफाई हो गया चीज मेरी प्रॉब्लम। उन्होंने मैंने उनसे प्रॉब्लम पूछी, उन्होंने प्रॉब्लम बताई। मैंने उनसे सोल्यूशन पूछी, उन्होंने मुझे सोल्यूशन बता दिया। अब आखिरी चीज मैं उनसे ये पूछूंगा कि हाउ डिफिकल्ट इट हैज बीन टू फाइंड अ गुड आंसर टिल डेट। कितना मुश्किल है आपको अब तक इस चीज का आंसर मिले हो, कितनी मुश्किलात आपको ये इस चीज का आंसर ढूंढने में, ठीक है। पहला सवाल क्या था, पेन पॉइंट क्या है आपका, सोशल मसला क्या है। दूसरा आपकी जिंदगी में कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा अगर आपको वो चीज मिल जाए। तीसरा अब तक कितनी मुश्किलात आपको हुई है एक सही सोल्यूशन ढूंढने में। तीन मैंने उसे एमसीक्यूज पूछे हैं, मल्टीपल चॉइस, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। वो कहता है जी मुझे बिल्कुल भी इस चीज में मसला नहीं हुआ है, मार्केट में इस तरह के सोप रोल रहे हैं। दूसरा सवाल, हाँ थोड़ा बहुत मुश्किल भी था और लेकिन मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी हैं, मुझे किसी ने बताया। तीसरी चीज भाईजान इस तरह का सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं। ये मार्केट रिसर्च है जिस वजह से मार्केट के अंदर डव ने पेनिट्रेट किया। मैं डव यूज करता हूँ, मेरी स्किन भी ठीक रहती है, मेरे बच्चे भी डव यूज करते हैं, ठीक है। मेरी मिसेस भी वो यूज करती है। वो बाल भी इवन के मेरे बच्चे अपने डव से धोते हैं क्योंकि वो बच्चे और एडल्ट्स की स्किन के लिए बहुत अच्छा सोप। तो इस मार्केट रिसर्च से मैंने सोल्यूशन निकाल के वो सोप मार्केट में लॉन्च कर, यहां तक समझ आई। अब डव तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन डव इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, पीएनजी। इट इज नॉट अ वेरी चीप ब्रांड, इट इज एन एक्सपेंसिव ब्रांड। तो मेरे पास मार्केट में गैप क्या आ गया कि मैं एक ऐसा सोप बनाऊं जो प्राइस में सस्ता हो, लोकल हो और वो बड़े और छोटे दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सोप अगर मैं मार्केट में निकालूंगा तो ये सोप बिकेगा जैसे कि लाइफ बॉय। लेकिन यही अगर वो कह दें कि जी ये तो मार्केट में, मैं तो बड़े लोगों के पास, बड़े कंपनीज ये सोल्यूशन का दावा कर रही है, फिर अगर मैं उस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जाऊंगा तो मैं बेवकूफ, क्योंकि मुझे मेरी रिसर्च ने ये ऑलरेडी बता दिया कि भाईजान हमें तो सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट। तो फिर मैं जाऊंगा तो फिर मैं इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं कर सकूंगा। मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे पैसा इंजेक्ट करना। अब आपने कस्टमर से प्रॉब्लम भी पूछी, सोल्यूशन भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, सोल्यूशन इजीली अवेलेबल है। अब आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर आपने ये मार्केट रिसर्च की तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट आपको खुद ही बता देगा भाईजान इसको मार्केट में लेके आना चाहिए। एंड आई कैन गारंटी यू दिस, ये अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ।
गूगल फॉर्म किसको बनाना आता है? आपको आपको और किसको आता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में गूगल फॉर्म किसको बनाना आता है? अगर आता है तो वाई लिखें, अगर नहीं आता है तो एन लिखें। ये देखें, ये अभी तक मुझे रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। मैं तकरीबन ये तो खैर शीट है 87 आगे में। जी जी, हमारा मेन बिजनेस CSS है ना, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के। हाँ जी, वही हमारा कोर बिजनेस CSS है। CSS का ब्रांड ग्लोबल है, किप CSS का। अच्छा, सही। अच्छा, इनके साथ आपने किया है? उमर मुबीन आपके साथ था? उमर मुबीन से पहले के बाद में? उमर मुबीन था कि जिसने इनका सबसे पहला मीडिया हैंडल, उसके बाद आप आए? ठीक है, ज्यादा नो है तो चले हम एक फॉर्म बना के, पहले मैं आपको रिस्पॉन्सेज दिखा दूं उसके बाद। 86 मुझे इधर रिस्पॉन्सेज आए हैं। अब बस मैंने इनको ब्रेक डाउन करना है, मैंने अपनी टीम को मार्केटिंग की कह दिया है, जैसे ब्रेक डाउन करके रिजल्ट शेयर करेंगे तो वो मैं प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में लॉन्च कर दूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिकली आपने गूगल फॉर्म बनाना किस तरह। ठीक है, आप अपने जीमेल के ऊपर गए, ठीक है, आपने इधर क्लिक किया, इधर क्लिक करके नीचे आएंगे तो फॉर्म्स लिखा होगा, इन फॉर्म्स पे आपने क्लिक किया, इधर आपने ब्लैंक पे क्लिक किया, सर्वे फॉर्म लिखा, इधर मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन, चले अभी रहने था। जी, किप्स का ब्रांड। अब मैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर जाऊंगा। यहाँ से मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, उसको मैंने कॉपी किया और इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया, और इधर सोप के अंदर मैंने ब्यूटी सोप कर दिया, क्योंकि हम बेसिकली सोप एज ए जनरल बात कर रहे हैं। अब इधर मैं लिखूंगा शॉर्ट आंसर कि ताकि मुझे शॉर्ट आंसर मिले। इधर मैं इसको करूंगा रिक्वायर्ड। अब इसको मैंने इधर डुप्लीकेट किया, इधर मैं अपना सेकंड क्वेश्चन जो है वो पेस्ट करूंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा लॉन्ग आंसर चाहिए होगा, तो पैराग्राफ मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया, ये भी रिक्वायर्ड हो गया। अब तीसरा मेरा जो सवाल है वो है मल्टीपल चॉइस। मैंने कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट किया, इधर मैंने कर दिया मल्टीपल चॉइस। इधर पहले ऑप्शन में मैं लिखूंगा नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इसमें मैं लिखूंगा वेरी डिफिकल्ट, और इधर मैंने लिख दिया समवट डिफिकल्ट। और इधर मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया योर ईमेल एड्रेस, ताकि जब मैं वो प्रोडक्ट बना लूंगा, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करूंगा, तो ऑलरेडी मेरे पास वो कस्टमर की बेस आ जाएगी कि जो सताए हुए हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया शॉर्ट आंसर। अब इधर मैंने सेंड पे क्लिक किया, बस 5 मिनट्स नहीं भेजिए। सेंड पे क्लिक करके मैंने लिंक को क्लिक किया, इधर मैंने शॉर्ट एंड URL किया, लिंक कॉपी किया, इधर मैंने चैट बॉक्स में ये लिंक पेस्ट कर दिया। ये अब आप लोगों को चैट बॉक्स में ये लिंक आ गया, ये तो बल्कि सुफियान को गया है, इसको मैं एवरीवन। अब ये आपने अगर फॉर एग्जांपल अपनी मार्केट रिसर्च करनी है तो आप इस तरह फॉर्म बना सकते हैं। क्लियर हो गया कि गूगल फॉर्म किस तरह बनाना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ है? जीमेल के ऊपर जाके इस तरह बनाना है। हमारी जो पहली असाइनमेंट होती है ना, वो मार्केट रिसर्च की। आपके साथ ये लेक्चर शेयर होगा, ये लेक्चर शेयर होके आपने इस लेक्चर को
इसमें आपको बता दें आपने अपनी किसी प्रोडक्ट और सर्विस से बनाना है, सर्कुलेट किधर करना है। एक ऑप्शन है कि आप जो ये लिंक है ये आप व्हाट्सएप के अंदर अपने रिश्तेदारों को, रेलेवेंट लोगों को सेंड कर, ठीक है। दूसरा ये है कि फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सेंड कर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोप्स का ज्यादा जो एक फैक्टर होता है, अगर हम बात करें फेसबुक पे बड़े मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ, कॉस्मेटिक होलसेलर आ गया, ब्यूटी प्रोडक्ट सप्लायर एंड रीसेलर आ गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर, कितने हैं 59,000 मेंबर्स हैं। इसको मैं क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करके मैं ज्वाइन करूंगा। कैसे कैसे आप लक्स की वजह से मुझसे ग्रुप्स ज्वाइन करवा, इधर मैंने सबमिट करा दिया, ठीक है। अब मैंने इधर अपनी ग्रुप के अंदर पोस्ट लगा दी, ये मैंने इधर फॉर्म पेश कर दिया, इधर मैं पोस्ट कर दूंगा तो इस ग्रुप के अंदर जिसके 59,000 मेंबर्स हैं उनको मेरी ये पोस्ट मिल जाएगी। अब वो लोग अगर कॉस्मेटिक में इंटरेस्टेड हैं, प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो देयर इज अ गुड चांस कि मुझे 10 से 15 रिस्पॉन्सेज इस ग्रुप से आ जाए, ठीक है। अब मैं इधर पोस्ट करके मुझे रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए। अब रिस्पॉन्सेज मुझे आएंगे किस तरह, इस फॉर्म के, ये मैंने शीट बनाई है सर्वे, जो भी मैंने सर्वे करवाया, ठीक है। तो ये इसको फिर हम करेंगे क्या कि हमने बेसिकली देखना है कि जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो हाउ डिफिकल्ट वाला हमारा सेक्शन है उसके अंदर हमने सिर्फ देखना ये है कि हमारे कौन से ऐसे हैं कि जिन्होंने लिखा हुआ है समवट डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट। देखो जिसने नॉट एट ऑल डिफिकल्ट लिखा हुआ है उसका मतलब ये कि वो सोल्यूशन तो ऑलरेडी मार्केट में उसको अवेलेबल है, तो उसने ये लिखा। तो हमारे लिए शॉर्टलिस्ट होके कौन सा हो जाएगा कि समवट डिफिकल्ट वाले या वेरी डिफिकल्ट वाले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस बच्चे से मैंने पूछा बताइए व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सीएसएस प्रिपरेशन, उस बच्चे ने लिखा रिटन एक्सप्रेशन। मैंने कहा अच्छा करिए आपको सोल्यूशन मिल गया तो आपको क्या उससे फायदा होगा, हो सकेगा आई प्रोबेबली राइट बिट कि अगर मेरा रिटन एक्सप्रेशन ठीक हो गया तो मैं बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा अभी तक ये आपको सोल्यूशन मिलने में कितनी मुश्किलात हुई है, उसने कहा बहुत मुश्किलात। तो मैं अब एक ऐसा कोर्स मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ जिस कोर्स की बेस पे मैं बच्चे का रिटन एक्सप्रेशन करा। अब जो बंदा इस चीज से सताया हुआ है वो डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन करे, ठीक है। अब जिसको जो कहते हैं नॉट एट ऑल डिफिकल्ट है या जिसको कोई मसला ही कोई नहीं है उससे तो मेरा लेना देना ही कोई नहीं। तो बेसिकली सोशल मीडिया की जो बुनियाद है ना डिजिटल मार्केटिंग की, वो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट सर्विस है तो आप पहले अपने या अगर आपके किसी क्लाइंट ने आपको कोई अपना प्रोडक्ट दिया है मार्केटिंग के लिए, आप उससे पूछें कि आपने मार्केट रिसर्च की है, अगर नहीं तो आप मुझे करने दें, मैं आपको मार्केट रिसर्च करके दूंगा। क्यों आजकल रेस्टोरेंट्स के मेन्यू बहुत ज्यादा डायनामिक होते हैं। पहले होता था जिंगर बर्गर हो गया, चिकन ग्रिल्ड बर्गर हो गया, चिकन फ्राइड बर्गर हो गया, अब वो चिकन पता नहीं कौन कौन सी चीजें इस तरह की उन्होंने लैंग्वेज मेन्यू में यूज की होती है कि एक पाकिस्तानी बंदा जो ऑलरेडी अंग्रेजों से इम्प्रेस है और अंग्रेजों की गुलामी करके आया हुआ है, वो कहते हैं यार मैंने तो यही ऑर्डर करना है, जो सबसे मुश्किल नाम है नहीं, वो मार्केट रिसर्च की होती है। जेबीज आया मार्केट के अंदर आइसक्रीम लेके, ठीक है, उसके कंपटीशन में स्वीट क्रीम आया, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने दोनों स्वीट क्रीम को मैं अब ज्यादा बेहतर रेट करता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उनकी ज्यादा बेहतर इनोवेशन है एज कम्पेयर टू जेबीज। जेबीज को हाइप मिली, सेल ज्यादा हुई, उसका क्वालिटी उसने अपनी गिरा। तो बेसिकली इस तरह कॉम्पिटिशन और कंपेटिटर्स मार्केट में आते हैं कि भाईजान मैं आपसे क्या मुख्तलिफ कर रहा हूँ, आप मेरे से क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं। कंपटीशन अगर दोनों ही एक ही चीज दे रहे हैं तो आप तो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि जी हम ग्लोबल एज वाले 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट देते हैं फॉर लाइफ। आप 10 साल बाद भी ग्रुप में मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई करूँ, क्योंकि मैं खुद इंस्ट्रक्टर हूँ।
चाहे मैं जितना बड़ी बहुत ज्यादा भी बिजी हूँ। मेरा करंट वाले बैच में स्टूडेंट्स मेरे पास चल के अभी भी आते हैं। पिछला बैच मेरा जॉर्ज टाउन का था, 1 साल 1.5 साल हो गया है। उस बंदे ने मुझसे रब्ता किया, उसको भी ई कॉमर्स में कोई डिजिटल में उसको मसला आ रहा था, उसको मैंने सारा बताया कि उसने किस तरह किया। मैं उसको कहता भाई तुमने पैसे दिए, खत्म हो गए कोर्स, मेरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। लेकिन हम अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं विद अदर इंस्टीट्यूट, बिकॉज वी बिलीव के एक तो व्हाट वी डिलीवर वी प्रॉमिस। सेकंड ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि जो चीज आपको जिंदगी में कभी भी तंग करेगी, अब वो एक मेरा स्टूडेंट है, सक्सेस स्टोरीज है ना, जैसे मैंने आपको बताया मैंने कोई नहीं बचपन में नौकरी कंपनियां बनाई, मैं भजन किप्स में आया हूँ, मैं पाकिस्तान टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, मैं कोई छोटे से घर से पढ़ के बड़ा नहीं हूँ जैसे लोग करते हैं कि जी हम झोपड़ी में रहते थे, उधर से मैंने 10 कनाल का घर बना लिया। अक्सर एक बंदा कहता है मेरे लंदन के अंदर 10 कमरों वाला घर था, तो मैं सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आजकल आया हूँ। ठीक है, तो वो इस तरह की भी फेक आपके सामने स्टोरीज आती है, मजा चाहे वाला। ठीक है ना, मैं आपके साथ सीधी बात करूंगा, मेरे लिए सक्सेस स्टोरी क्या है कि मेरे स्टूडेंट ने, आदि ने, पहला क्लाइंट अपना रिटेलर के ऊपर लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग। और उस बच्चे को अगर आप देख लेना, आप कहेंगे कि भाईजान ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो बच्चा इतना डेडिकेटेड है कि वो क्लास में मेरे पे सवाल, कल मुझे उसने पहला दिखाया कि सर ये देखें ये पहला मेरा रिटेलर है। वो एक दुनिया के अंदर है, ऑटो मेकर्स हैं, उनकी उसकी उसने रिटेनरशिप दी, तो मेरे लिए ये सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का लेक्चर हमारा इस चीज के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा इधर एंड होता है। इसके बाद मार्केट रिसर्च के बाद आपका जो सबसे अगली चीज स्टार्ट होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आपका मेन कोर है। फेसबुक, जैसे मैंने बताया कि हम 5 प्लेटफॉर्म्स कवर कराएंगे, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये 5 प्लेटफॉर्म्स आपको कराएंगे जिस पर ज्यादा फोकस हमारा होगा मोस्टली लेक्चर्स आपके, क्योंकि फेसबुक का सबसे पावरफुल एड मैनेजर्स अमंग ऑल दी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये है, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना फीडबैक ग्रुप में जरूर दें कि कैसा लेक्चर रहा है, समझ आई है कि बस चली गई है ऊपर से, तो ये जरा बताएं कि साथ है। देखो, स्टार्ट हम करेंगे बेसिक से, पेज बनाना, कैनवा यूज करना, ये तो मोस्टली स्टूडेंट 80-90% होता है जिनको ये चीजें आती हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे फेसबुक के ऊपर, आपने एड्स किस तरह लगाने हैं, फिर हम जाएंगे डिफरेंट ऑडियंसेस, लोकल आई के बाद, कस्टम के बाद लोकल आई करके हम फेसबुक एंड करते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे इंस्टाग्राम, आते इंस्टाग्राम पेज कैसे बनाना है, पिक्चर्स वही है, कैनवा से किस तरह बनानी है, एड्स किस तरह लगानी है, एड मैनेजर के थ्रू इंस्टा पे एड्स किस तरह चलानी है, प्लेसमेंट्स किस तरह करनी है, मैनुअल ऑटोमेटिक, वो करना सिखाते हैं। उसके बाद फिर लिंक्डइन पे जाएंगे हम, जिसके ऊपर हम प्रॉपर दिखाएंगे कि B2B आपने किस तरह, ठीक है, किस तरह लोगों को कांटेक्ट करना है, कनेक्शन बिल्डिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद फिर ट्विटर पे इतना ज्यादा कोई हमारा बिजनेस इस तरह का कि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती है। हाँ, वो आप आगे खोल लो, आप इसको ओपन कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चैट में अपना फीडबैक जरूर दें कि कैसा लेक्चर है आपका आज का। व्हाट्सएप सेंड किया है। आ जाओ आप, नहीं भी इधर, इनको सब कर लो। ठीक है, बाकी अगली बात। अच्छा, सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसा रहा लेक्चर आपका यार? कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो माइंडसेट बनाया कि हाँ यार ये करना है तो फिर करना ही है, या फिर ये तो एक तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अच्छा चलो यार देख लेते हैं कहाँ पे सही पढ़ा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आजकल ये सीन बहुत चल रहा है। तो खैर मैं सिर्फ ये चीज सर ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लेन किया, मुझे नहीं लगता कि हमने इतनी
डिटेल में जाने की जरूरत है आप लोगों के साथ, ये भी है वो भी है। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, 2 से 3 पॉइंट्स बताऊंगा और कोर्स की शक्ल दिखाऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में मेरी आवाज आ रही है ना? चैट बॉक्स में लिख दें। अच्छा, हम लोग ना स्टार्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग करने दे दिया मार्केट रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू। सेशन 1 इज हमारा फेसबुक मार्केटिंग, हमारा जो हमारा पेज है उसकी एडवर्टाइजमेंट, क्रिएटर स्टूडियो कहते हैं उसे, ठीक है, वो हम गाइड करेंगे। ऑडियंस, हम लोग जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है उसकी ऑडियंस को सर्च करेंगे। एड मैनेजर जिसकी सर बात कर रहे थे अभी, अगर आपने सुना होगा, एड मैनेजर की पूरे डायनामिक्स के एड मैनेजर होता क्या, यानी हमारा कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब जब कोई कह ले कि टॉपिक शुरू होगा ना, वो स्टार्ट से होगा, बेसिक से। ये नहीं है कि इंटरमीडिएट तक करा दिया खत्म, आपका बेसिक टू एडवांस होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कि आपके जो एड्स हैं, कैंपेन्स हैं, वो कैसे रन करते हैं, जैसे सर अभी बता रहे थे, आपके लुक लाइक ऑडियंस यानी पीटीसी ऑन होता है। फिर आ जाएगा आपका इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग के अंदर आपको फिर वही मैंने इंट्रोडक्शन टू इंस्टाग्राम मार्केटिंग, हर चीज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी। इसके अंदर आपका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होती है, अनऑर्गेनिक कैसे होती है, पेड कैसे होती है, आपने मोबाइल को कैसे इंस्टाग्राम को यूज करना है, फिर इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट आएगी, ठीक है। फिर ट्विटर और पिंटरेस्ट मार्केटिंग है। ट्विटर और पिंटरेस्ट जो है टेक्निकली आपके एक तो ट्रेंडिंग्स होते हैं ट्विटर, अगर आप लोगों को पता है तो, और जो पिंटरेस्ट है उसके ऊपर आपकी मैक्सिमम ऑडियंस जो है ना शिफ्ट हो रही है आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस। फेसबुक पे बहुत सारे लोग फेक भी हैं, मतलब कि नाम कुछ और होता है, प्रोफाइल कुछ और चल रही है। मेजोरिटी क्या है कि अगर बहुत सारे बिलियन ट्रिलियंस लोग फॉर एग्जांपल अगर उस पर बैठे हैं ना, तो 50% या 30% डाटा फेक है, ठीक है। ये एक उसका ड्रॉबैक जरूर है। पिंटरेस्ट पे मोस्टली ऐसा नहीं, आपका लिंक्डइन आ जाएगा, गूगल मार्केटिंग आ जाएगी। गूगल मार्केटिंग में ना आपको टाइप ऑफ गूगल एड्स, ये इसका बोनस लेक्चर होगा, और एनालिटिक्स हम लोग गाइड करेंगे। यूट्यूब मार्केटिंग का भी थोड़ा सा टच दे देंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हम करवाएंगे आपको फ्रीलांसिंग में हमारा फाइवर अपवर्क जो मेजर 2 हैं वो तो हम करवाएंगे। उसके बाद टेक्सजिन के नाम से हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, सर ने मैं आपसे बताया होगा करीब का। टेक्सजिन है अमेरिकन कंपनी है, उसके साथ हमारा एमओयू रिसेंट अभी साइन हुआ है, और उस के ऊपर बच्चे रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर उसमें हमारे स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली हम अपने नाम वगैरह उनको दे देंगे कि हमारा स्टूडेंट है और ये स्कोप है, ताकि उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो। देखिए, सोशल करेंगे तो जस्ट एक स्किल है, डिजिटल करेंगे तो स्किल्स पे स्किल्स आपकी ऐड होती है। अब उसके अंदर मैं अब जो बात आपने की है ना, जैसे टेक्निकलिटीज आगे क्या होगा वो अब हमारी स्टार्ट होगी। इसके बाद हम लोग वेबसाइट क्रिएशन, कस्टमाइज वे ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट, कैसे वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उस पे सेटअप कैसे करते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, वहां से स्टार्ट होता है। एसईओ, एसईएम विद वर्डप्रेस, बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा, काफी लोग इसे मुंसलिक हैं आजकल, तो वेबसाइटों के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। खैर, इसके अंदर हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यूज कैसे बनाते हैं, ये तो सारी डिटेल है, ये आप लोगों को मिल जाएगी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर हमारा एसईओ आ जाएगा, ओवरऑल जो एसईओ के ऊपर है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, लिंक बिल्डिंग क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इसके साथ आते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, कॉपी राइटिंग, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, यूट्यूब मार्केटिंग, गूगल एड्स एंड एडवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स जो होते हैं वो हम आपको गाइड करेंगे। ऐप मार्केटिंग, वैसे इसमें एसएमएस मार्केटिंग नहीं होती, लेकिन सर करवाते हैं, सर साहब तो करवाते हैं। और फ्रीलांसिंग टेक्निकली 1.5 मंथ्स में सोशल मीडिया पूरा कवर होगा। आज ओरिएंटेशन में मार्केट रिसर्च आपको गाइड करती इसी साइड की होगी। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे आपका सोशल मीडिया के पांचों प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक मेजर, माइनर ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन, ये माइनर्स में। टेक्निकली इतनी इसमें अपने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने रिलेशन कैसे बिल्ड करने होते हैं, ट्रेंडिंग वो आपका ओके हो जाएगा। मेजर अब काम आपका टेक्निकली फेसबुक और इंस्टा। आफ्टर दैट वर्डप्रेस के बाद एसईओ के बाद एसईएम, यूट्यूब मार्केटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग के बाद आप शिफ्ट हो, देन फिर कॉपीराइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, ऐप मार्केटिंग और गूगल एड्स वगैरह, ये सारा कुछ। फ्रीलांसिंग डिजिटल की अलग है, डिजिटल की फ्रीलांस यानी डिजिटल से मुराद ये कि वर्डप्रेस ऑनवर्ड जो मैं नीचे वाले मॉड्यूल उसकी फ्रीलांसिंग अलग है, और इसकी सोशल मीडिया की फ्रीलांसिंग अलग। तरह स्टेप से हम आपको बनाएंगे। 1.5 मंथ्स तक सर आपको पढ़ाएंगे, फिर 1.5 मंथ्स के बाद हमारे वर्डप्रेस और दूसरे वाले इंस्ट्रक्टर आ जाएंगे। टोटल 3 मंथ्स के अंदर डिजिटल को हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ एनीवन इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो सोशल मीडिया ज्वाइन कर सकता है। अब वो कह रहा है कि मैंने पूरा नहीं ज्वाइन किया, लेकिन मेरा यही मशवरा है,
जहां से भी करो, जो भी आपका माइंड है, लेकिन आपने अगर डिजिटल सीखना है तो उसके लिए भाईजान सारी की सारी रूट्स को आपको पता होना चाहिए। आपने काम किया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वाई 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में तो ये कवर ही नहीं होगा। 200% कवर होगा, मेरी गारंटी है। उसकी वजह क्या है? बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं जिन्होंने 6 मंथ्स 1 ईयर के डिप्लोमास टाइप चीजें निकाली हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम। इफ यू हैव इनफ मनी और आपके पास बहुत वेला टाइम है तो भाई करो। 3 महीने के अंदर आपको स्किल मैंने सिखा देनी, बता देना कि भाई यूं काम होगा, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी। टेक्निकली वही चीज आप 6 महीने में सीखोगे, फिर 1 साल में सीखोगे। एक बंदा अनएम्प्लॉयड है, मेन पर्पस आप लोगों के इधर आने का ये है कि आपने अर्निंग करनी है। इसके अलावा ये अपना बिजनेस शुरू करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, बट एवर जो भी अपनी स्किल को इनहेंस करना है, अपने आप को बेहतर करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह आपका टाइम बड़ा कीमती है। अगर मैं 6 महीने में आपको कोर्स में फंसाई रखूंगा तो 3 से 4 महीने बाद आप कहोगे यार पांडे जी बढ़ गया कोर्स। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। सर पीडीएफ में नहीं, बेसिकली मेरे पास 2 से 3 किस्म के पूरा ब्रेकडाउन बना हुआ है कोर्स का। ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीजें होंगी। अगर आपको डिटेल चाहिए मैं आपको एक एक चीज दिखा दूंगा, वो कोई मसला नहीं, क्योंकि बेसिकली हमने मिल जाएगा सर, मसले वो तो आपको, अगर एक चीज आपको पता ही नहीं होगी तो आप कोर्स कैसे करेंगे? सीधी सी बात है। इसके अंदर ना सर, इसको अगर कस्टमाइज किया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये बड़ा एक वर्किंग है इसको। ठीक है, 2 लेक्चर एक्स्ट्रा देने में मुझे मौत नहीं पड़ती कि चलो यार 2 लेक्चर बच्चा पढ़ना चाह रहा है, वर्डप्रेस 4-6 लेक्चर में कवर नहीं हुआ, 8 में कर लो। लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, क्वालिटी ऑफ टाइम है। इस वजह से क्या होता है कि 3 महीने के डिजिटल में आप लोग शायद माने या ना माने 100% अटेंडेंस रही है। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। 6-6 महीने के कोर्स, 1 साल के कोर्स इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, दूसरे तीसरे महीने बच्चे गायब होना शुरू हो गए क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। कोई बंदा बोर हो जाएगा ना स्किल को, तब तक स्किल लेक्चर नहीं समझ आ रहा है, लेक्चर बोरिंग हो रहा है, लेक्चर स्टॉप कर दे। फॉलो अप या आपने मेकअप रख दिया, स्टिल अभी 2 महीने हो चुके हैं गार्डन में सर पढ़ा रहे हैं। 2 महीने में यार सारे बच्चे आ रहे हैं, सब बच्चे आ रहे हैं, बच्चे मजा भी आता है ना कि पढ़ाने। इसका मतलब ये है कि आपकी एफिलिएशन, आपकी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। ये मेरी साइड से था, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे लगा कि आप लोगों को आगे अच्छा लगा होगा, और ये हमारी साइड से था जो मैक्सिमम था। अगर आप लोगों को कोई रेलिवेंट सेशन क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कोई चीज। जी प्लीज। सर आपने कौन सी कंपनी बताई है सर? ऑनलाइन का में जॉब। जी 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 सर बताइएगा। सर कौन सी आपने कंपनी बताई जिससे मतलब किप्स का ताल्लुक है सर? ग्लोबल एज ट्रेनिंग, ग्लोबल एज किप्स सीएसएस। ग्लोबल एज। हाँ जी ग्लोबल एज। ओके सर, ओके। जी जी जी। एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर हम क्लोज करें मेरे ख्याल से। काफी डिस्कशन हो गई है, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें चैट में आया कुछ। सॉरी सर, लाउड स्पीकर हुआ ना। आप फीस की डिटेल और सारी कोर्स स्टार्टिंग का बता दें। सर कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी बोनस क्लास थी आज। सैटरडे संडे क्लास है, 7 PM to 9 PM जो है टाइमिंग्स है। कोर्स इज पेड, ठीक है। और 1.5 मंथ्स का जो सोशल मीडिया का कोर्स है, इसकी 13,000 चार्जेस हैं। डिस्काउंट्स और इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शन मौजूद है। और जो 3 मंथ्स का डिजिटल है उसकी 30,000 है। इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स और डिस्काउंट जो है ना अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आपको कल कॉल आ जाएगी, जिन लोगों ने अटेंडेंस लगाई है, जो लोग आए हैं उन सबको कॉल्स आ जाएंगी। उसके रिगार्डिंग अपना डिसीजन जिनका भी फाइनली हुआ तब तक डिसाइड कर लीजिए। कल क्लास होगी सैटरडे 7 PM to 9 PM। फ्राइडे सर हमें काम किस तरह मिला है कि मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें जी प्लीज। जी बताइएगा। सर मैंने कहा इसका हमें काम किस तरह मिला करेगा, मतलब जो हमने असाइनमेंट करनी होगी, ये जो पढ़ा है आपको इसका इसके मतलब रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको असाइनमेंट भी मिलेगी, हर चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर था डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का। ओके सर, ओके। बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। एनीवन प्लीज, हम क्लोज करेंगे क्योंकि फिजिकल स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चन आंसरिंग सेशन हमने स्टार्ट करना। जी कोई क्वेश्चन? चलें जी, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आप सबका।
ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।